एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज का व्लॉग मेरा अपने घर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ससुराल से। तो रात मैं आ चुकी थी सैटरडे के दिन, तो आज है संडे का दिन और आप लोग घर की हालत देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सब फैला पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये कपड़े धुले हुए हैं, मम्मी जी ने धोए होंगे, तो ये बाहर ही पड़े हुए हैं और बच्चे हैं दोनों अंदर अभी। और रात बारिश भी आ गई थी तो यहाँ पर भी पानी पड़ा हुआ है नीचे। और मैं झाड़ू लगाने के लिए मतलब रेडी हो रही थी, मैं झाड़ू लगाऊंगी अभी। और यहाँ पे किचन तो मैंने क्लीन कर दिया, नीचे से किचन को क्लीन करना रह गया है। हाँ जी। और यहाँ पर है दोनों बच्चे टीवी चलाएंगे अभी। टीवी उसको सुबह टीवी वो सोकर उठ चुका है, तो वो सो रहा था जब मैं किचन क्लीन कर रही थी। लेकिन अभी मैं जब झाड़ू लगाने चली तो वो उठ गया, तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं 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 बेटा, वो अपने आप करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो ये क्यों दे दिया उसे? राधे राधे कर दो बेटा, वो अपने आप करता है। किट्टू राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो। आप कैसे करते हैं राधे राधे? ऐसे परेशान नहीं करते, वो सो के उठा ना अभी। तो किशु बैठ गया खिलौने लेकर और मैंने चला दिया वहाँ पर टीवी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी सब फैला पड़ा हुआ है ऐसे ही। और मैंने कर दिया अपनी क्लीनिंग का काम शुरू। तो दोनों बच्चों को मैंने बिठा दिया, क्योंकि मोक्ष को तो लगी हुई थी टीवी देखने की, तो मैंने सोचा कि वो बैठ जाएगा बेड पर। और यहाँ पर किशु को भी मैंने खिलौने दिया, लेकिन वो जैसे ही मुझे देखता है तो जैसे ही मैं जिधर भी जाती हूँ तो ये उधर ही आता है। और जब मैं मतलब बाहर चली जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ये खिलौनों से खेल लेता है, मोक्ष भी बैठा रहता है जैसे। लेकिन जब मुझे देखता है तो जिधर भी मैं चलती हूँ तो उधर ही चलने की कोशिश करता है वो। और मैंने कर दिया अपनी क्लीनिंग का काम स्टार्ट। तो जब भी मतलब कहीं से भी घर से मतलब कहीं से भी आते हैं 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद, जितना भी टाइम लगता है, अगर 2 दिन बाद भी हम घर की क्लीनिंग को करते हैं तो काफ़ी काम साफ बढ़ जाता है। और हर जगह कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे। कुछ बारिश भी आई होगी घर पर, जैसे तूफ़ान वगैरह आता है तो धूल मिट्टी पूरी चढ़ी हुई थी दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर। तो डस्टिंग का काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और मैं यहाँ पर झाड़ू नीचे से निकाल रही हूँ, बेड के नीचे से। तो बेड के नीचे अगर मतलब काफ़ी दिन हो जाता है झाड़ू लगे हुए तो रुई रुई सी हो जाती है, तो अच्छे तरीके से नीचे बैठकर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो खड़े होकर तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लगती नहीं है, तो इसीलिए मैंने आज पूरे घर में नीचे बैठकर ही झाड़ू लगाई थी। क्योंकि धूल वगैरह काफ़ी उड़ी हुई थी, तूफ़ान वगैरह आ रहा है आजकल ज़्यादा ही, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कभी तो मतलब दिन में गर्मी हो जाती है और अचानक से मौसम चेंज भी हो जाता है रात के टाइम। और यहाँ पर मैं इसकी भी डस्टिंग कर रही हूँ, ड्रेसिंग की। तो मैं साथ के साथ ही मतलब डस्टिंग करती हुई चलती हूँ झाड़ू के साथ ही। तो एक हाथ में झाड़ू रहती है तो एक हाथ में कपड़ा रहता है डस्टिंग के लिए, तो बस साथ के साथ ही लेकर चलती हूँ मैं दोनों काम। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ बाहर रूम को क्लीन करके। और बाहर भी यहाँ पर टेबल पे मशीन में, तो मशीन तो मेरी फुल थी कपड़ों से धुलने के लिए, लेकिन मैंने कपड़े धोए नहीं थे आज। तो मैंने शाम के टाइम में कपड़े धोए थे, और वो भी मैंने आधे ही कपड़े धोए थे। कुछ कपड़े मैंने इसमें छोड़ दिए थे कि मशीन लगा दूँगी, क्योंकि जब किशु सो गया था तो तब मैंने आधे कपड़े धोए थे। जितने मुझसे हाथ से धुल पाए थे इतने धो देते मैंने, क्योंकि मशीन में भी काम काफ़ी बढ़ जाता है जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे टाइम लगा था थोड़ा सा, तो मैंने फिर हाथ से धो दिए थे कुछ कपड़े। और अभी तो मैंने इनको मशीन में डाल कर रख दिया है जो धुलने वाले कपड़े, तो बस मैं इसको साइड में कर दूँगी। और ये यहाँ पर जाल के नीचे है बिल्कुल, तो जैसे बारिश वगैरह आई होगी पीछे से तो मोक्ष के पापा जी ने इसको यहाँ पर साइड में कर दिया होगा। और यहाँ पर भी पानी हो रखा था, तो झाड़ू का कोई मतलब सीन ही नहीं बन रहा था मेरा कि कैसे लगाऊँ झाड़ू। तो जब गीला रहता है कहीं पर भी तो झाड़ू अच्छे से लगती नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बचा बचा कर झाड़ू लगाई। और यहाँ पर मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कहीं से आते हैं तो क्लीनिंग का काम हमारा 2 गुना बढ़ जाता है। डेली सफाई में जैसे डेली क्लीनिंग होती है तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब काफ़ी दिनों बाद क्लीनिंग होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ये शूज़ धुलने के हैं, तो मोक्ष के पापा जी प्लॉट पर गए होंगे इन्हें पहनकर, तो काफ़ी मिट्टी लगी हुई है इनमें। अभी तो मैंने शूज़ को रख दिया साइड में। और यहाँ पर जो ये पायदान पड़े हुए हैं, तो मतलब एक किचन का है और एक बाहर की साइड पड़ा हुआ है रैक के पास जो फ्रिज के पास है। तो बस मैं इनको अभी रखाऊंगी बाहर, तो जब मेरा काम निपट जाएगा
क्लीनिंग का, तो फिर मैं इनको बाद में धो दूँगी। और अभी मैं किचन में नीचे की साइड से झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मतलब हर सामान को अच्छे तरीके से हटाकर क्लीन करूँगी मैं। वैसे तो डेली ही क्लीनिंग होती है हर सामान को अपनी जगह से हटाकर, लेकिन काफ़ी दिनों बाद काफ़ी धूल मिट्टी लगती है, तो जो सामान नहीं भी हटाया जाता है डेली में तो फिर उसको भी हटाकर क्लीनिंग करनी पड़ती है। और कुछ किचन तो मैंने, जब मैं रात में आई थी तो मैंने शेल्फ़ वगैरह अच्छे से क्लीन की थी, क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है और मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना होता है और मोक्ष के पापा जी लंच लेकर भी जाते हैं, तो इसलिए इतना जल्दी सब कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि केशु भी अभी छोटा है। तो इसलिए मैंने किचन को रात में क्लीन किया था और बस नीचे से क्लीनिंग रह गई थी। मॉर्निंग में तो फिर जो डेली क्लीनिंग होती है ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, तो उसको क्लीन करने के बाद तो फिर बस नीचे से क्लीन करनी रह गई थी किचन। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, तो यहाँ पर भी ये कवर वगैरह सब अच्छे तरीके से झाड़ कर मैं बिछा दूँगी। और विंडो वगैरह तो ये सब तो साफ़ करनी है, क्योंकि इनमें काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है और तूफ़ान भी आता है। वैसे तो डेली ही डस्टिंग होती है, लेकिन काफ़ी दिनों बाद जब डस्टिंग होती है तो काफ़ी धूल उड़ती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और हर जगह कपड़े वगैरह सब, मैं जब आई थी तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ काम, तो हर जगह मुझे कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे करनी तो है ही क्लीनिंग। और किशु भी अभी मम्मी के पास है, तो बस मैंने यहाँ पर अपना काम बिना रुकावट के स्टार्ट कर दिया है करना। आज तो क्लीनिंग करते करते हालत पूरी ख़राब हो गई, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी। और जब मैं अंदर से क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो उसके बाद मैंने पोछा लगाया था, तो किशु को भी मैंने नहलाया इसी बीच में, क्योंकि किशु रोने लग गया था मॉर्निंग से, तो मैंने उसको नहलाया भी नहीं था। और मोक्ष तो नहा चुका था, बस किशु रह गया था, क्योंकि वो मॉर्निंग में भी सो गया था। उसके बाद मैं उसे मम्मी जी को देकर आई थी, तो मैंने अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो रोने लग गया था, तो फिर मैंने उसको नहलाया पहले और फिर मैंने लगा दिया था अंदर पोछा। तो बाहर की क्लीनिंग रह गई थी, तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, तो बस यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से पहले धोऊँगी, तो फिर मैं पोछा लगाऊँगी यहाँ पर। और बच्चों के साथ मतलब बच्चों को भी देखना होता है, जब क्लीनिंग का काम हमारा काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उस टाइम पर क्लीनिंग बड़ी हार्ड लगती है कि कैसे होगा सब कुछ। और मुझे क्लीनिंग करते हुए ही काफ़ी टाइम हो गया था, 11:15 बजे के करीब टाइम हो रहा है अभी, और मैं किशु को सुलाकर आई हूँ अभी नहलाकर। तो बस यहीं पर बाहर क्लीनिंग रह गई है। तो पोछा लगाने के बाद मैं अभी आ गई हूँ नहाकर, तो नहाने के बाद मैं कर रही हूँ अभी कॉलिंग, तो हर चीज़ पर अच्छे तरीके से कॉलिंग करूँगी।
और जब भी मैं कॉल इन करती हूँ तो मैं सारा काम घर का निपटने के बाद ही कॉल इन करती हूँ बड़ी तसल्ली के साथ, क्योंकि कॉल इन अगर मैं पहले करने लग जाऊँ तो फिर तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा मॉर्निंग में। लेकिन यहाँ पर अभी किशु उठ भी चुका है सोकर। जब मैं बाहर पोछा लगा कर आई तो उसकी नींद बड़ी कच्ची है, तो वो थोड़ी देर के लिए ही सोता है, बस 10-15 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के लिए, तो इससे ज़्यादा तो वो सोता नहीं है। और मैं मतलब बाहर की क्लीनिंग करके मैं नहा कर आई हूँ, फिर करने लगी हूँ मैं कॉल इन। और अभी किशु इतनी देर में उठ भी चुका है और मोक्ष भी यहीं पर ही है अभी। ड्रेसिंग पर कॉलिंग करने के बाद मैं करने लगी हूँ बेड को साफ़। तो यहाँ पर मैं बेड को कॉलिंग करने लगी हूँ अब। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जिधर भी जाती हूँ तो किशु उधर ही मतलब मेरे साथ साथ ही चलने लगता है। तो ये बिल्कुल भी मतलब कोई काम करने नहीं देता जब मैं इसके सामने होती हूँ। और मोक्ष को भी बड़ी मस्ती लगी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा तो वो कैमरे में कैसे मुँह बना रहा था, तो उसे बड़ी मस्ती लग जाती है फ़ोन के सामने। और उसे हर काम करने की लगी होती है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो उसे भी कॉल इन करना था, कह रहा था कि मम्मा मुझे भी दो कॉल इन, तो मैं भी करूँगा। तो बस अंदर से कॉल इन करने के बाद मैं भी आ गई हूँ बाहर। और दोनों बच्चे अभी अंदर ही हैं, तो किशु तब ज़्यादा परेशान होता है जब मैं उसके सामने होती हूँ। और अभी वो बैठकर खेल रहा है अंदर बेड पर ही, तो मैं बाहर आ गई हूँ कॉल इन करने के लिए। और मेरा ये व्लॉग आज का बस इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं डेली व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज़। तो जो लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। तो मिलते हैं कल, बाय बाय एंड टेक केयर।